हेलो दोस्तों, पीके स्टोरी टेलर पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो किसी भय कथा से कम नहीं है। ये कहानी उस रहस्यमय और डरावने सच के बारे में है जो शायद किसका ध्यान नहीं गया, लेकिन जिसे अब उजागर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आपने अपने कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस का नाम सुना ही होगा। इस शो की मेज़बानी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान करते हैं और यह एक ऐसा मंच है जहां पर सेलिब्रिटी, यूट्यूबर, क्रिकेटर, वैज्ञानिक, विवादित शख्सियत और आम लोग भी साथ आते हैं। ये सभी प्रतियोगिता 3 से 3.5 महीने के लिए बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए एक खास घर में बंद कर दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो के पीछे एक गहरा और डरावना रहस्य छुपा हुआ है, और इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है वह डरावना बिग बॉस का लोगो, जो एक आग की शक्ल में है, ठीक वैसा ही जैसे इल्यूमिनाटी का लोगो है, जो रहस्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मूल रूप से एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट बिग ब्रदर पर आधारित है, जो मनोरंजन के साथ साथ मानव मनोविज्ञान का एक प्रयोग भी माना जाता है। इस शो में प्रतियोगिता को जानबूझकर मानसिक दबाव में डाला जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है जब इंसान पर अत्यधिक मानसिक तनाव पड़ता है ना, तो वह हिंसक हो सकता है, गाली गलौज कर सकता है और कभी कभी हमला तक कर सकता है। यही सिद्धांत इस शो के पीछे काम करता है। प्रतियोगिता को ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जहां उसका अपमान किया जाता है, उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया जाता है और उन्हें इस हद तक मजबूर किया जाता है कि वो गुस्से में फूट पड़े। इस घर में उन्हें न तो कोई फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है और न ही बाहरी दुनिया से कोई संपर्क करने की छूट मिलती है। यह सब एक नियंत्रित माहौल में होता है जहां हर उनकी हरकत पर नज़र रखी जाती है, और वहाँ डरावनी आँख वाला लोगो जो हर कोने में नज़र रखता है, मानो सबकी निगरानी कर रहा हो। घर का स्थान और उसका इतिहास क्या है दोस्तों? यह घर मुंबई के गोरेगांव में एक विशाल कंपाउंड के अंदर स्थित है। हर साल इस घर का डिज़ाइन बदला जाता है ताकि शो में नयापन बना रहे। इस घर में हर सीज़न में लगभग 25 प्रतियोगिता आते हैं जो हफ्तों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, कार्य करते हैं और अंत में उनमें से एक विजेता बनकर सामने आता है। विजेता को लगभग 70 लाख रुपए, कभी कभी 1 करोड़ रुपए इनामी राशि मिलती है, जिसमें से 10 लाख रुपए सरकारी कर में से सरकारी कर के रूप में काट लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आलीशान घर के नीचे एक भयानक सच दफन है? जिस जमीन पर यह घर बना है ना दोस्तों, वह पहले एक शमशान भूमि थी। हाँ, आपने सही सुना। इस जगह को अमीर निर्माताओं ने सिर्फ पैसे और मुनाफे के नज़र से देखा है। वे पैरालौकिक शक्तियों या भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। विज्ञानवादी सोच के साथ उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा है, उस पर कंपाउंड बनाया, सड़कें डाली और एक शानदार घर निर्माण कर दिया। लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा कि इस ज़मीन की आत्माएं शांत हुई है कि नहीं? और वह रहस्यमय आग वाला लोगो जो है, जो हर दीवार पर नज़र आता है, क्या वह इन आत्माओं का प्रतीक तो नहीं? रहस्यमय घटनाएं और मौतें। पहला सीज़न, दूसरा सीज़न
और अब तक 17 सीजन पूरे हो चुके हैं। सैकड़ों प्रतियोगिता इस घर में आए और गए, लेकिन एक चौंकाने वाली बात है जो किसी का ध्यान नहीं गया अब तक इस पर। इस घर में रहने वाले कई प्रतियोगिता की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, चाहे वो शो के बीच में छोड़कर जाने वाले प्रतियोगिता हो या फिर विजेता बनकर बाहर आने वाले प्रतियोगिता। इस घर के अंदर भी कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई है। कई प्रतियोगिताओं ने तो बताया है कि उन्हें बाथरूम में किसी की मौजूदगी महसूस हुई या उन्हें रात में अचानक नींद से झटका लगा। वे डर से कांपते हुए दिखाई दिए और कुछ ने तो आवाज़ें भी सुनी। कई प्रतियोगिता ने खुलेआम कहा, यहाँ ज़रूर कुछ है, यहाँ भूत है, लेकिन इन बातों को हमेशा दबा दिया गया क्योंकि ये कानूनी दायरे में नहीं आता। निर्माताओं ने इन्हें चुप करा दिया क्योंकि सवाल पैसे का था, और वह आँख वाला लोगो जो हर कदम पर नज़र रखता है, क्या वह इन आत्माओं को नियंत्रित कर सकता है? शो से बाहर आने के बाद भी कई प्रतियोगिताओं ने पैरालौकिक अनुभवों की बात कही हुई है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस घर में एक शक्तिशाली, अतृप्त और बुरी प्रवृत्ति की आत्मा मौजूद है जो इन प्रतियोगिताओं की जान ले रही है। आइए देखते हैं कि कौन कौन इस घर से जुड़ा है और रहस्यमय तरीके से चला गया है। प्रत्युषा बनर्जी हिंदी सीरियल की मशहूर अभिनेत्री जो बिग बॉस से बाहर आने के बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर गई। सिद्धार्थ शुक्ला एक जिम ट्रेनर और होशियार व्यक्ति जिनकी दिल के दौरे से अचानक मृत्यु हो गई। स्वामी ओम विवादित शख्सियत जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। सोनाली फोगाट 14वें सीजन की प्रतियोगिता जो 42 साल की उम्र में दिल के दौरे से चल बसी। सोमा दास 2021 में उनका निधन कोरोना से हुआ, लेकिन इसके पीछे भी संदेह बना हुआ है। जय श्री रामैया बिग बॉस सीजन 3 की प्रतियोगिता जिन्हें पहले से मानसिक समस्याएं थी और उनकी भी रहस्यमय मृत्यु हो गई। और पिछले 2 हफ्ते शेफाली जरीवाला कांटा लगा गर्ल जो भी दिल के दौरे से गुजर गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्युषा बनर्जी को छोड़कर बाकी सभी की मृत्यु दिल के दौरे से हुई है। क्या यह महज संयोग हो सकता है? मेरा स्पष्ट मत है कि नहीं। यह एक ऐसी आत्मा का काम हो सकता है जो इस शमशान भूमि से जुड़ी हुई है और अब इस घर में रहने वाले पर हमला कर रही है। और वह आँख वाला लोगो, क्या वह इस आत्मा की नज़र का प्रतीक नहीं है? हम अखबारों में इन खबरों को पढ़ते हैं और 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन मैं इस सच को अनदेखा नहीं कर सकता। ये कोई सामान्य मौतें नहीं है, यह एक भयानक रहस्य है, एक आत्मा का कहर जो बिग बॉस के घर से जुड़ा हुआ है। और वह रहस्यमय आँख वाला लोगो जो हर पल नज़र रखता है, क्या वह इस आत्मा का संकेत तो नहीं है? क्या ये सच साबित होगा? क्या इसमें आने वाले कंटेस्टेंट आत्मा का सामना कर पाएंगे? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन चैनल की कोशिश रहनी चाहिए कि इस डरावने सच को सामने लाकर इस घर में रहने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, या फिर चैनल के उस घर को कई और जगह पर शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। थैंक यू दोस्तों, ऐसी ही डरावनी कहानियों को सुनने के लिए
पीके स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप क्या सोचते हैं बिग बॉस के बारे में ये हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।